हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सभी के लिए 20 इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो नवोदय के पेपर में इस बार पक्का आने वाले हैं। 18 जनवरी को जो भी बच्चे परीक्षा देने वाले हैं, इस वीडियो को आप पूरा देख लेना। 20 आकृतियां इस वीडियो में रहने वाली हैं और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। इस बार पक्का आपके पेपर में वो देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो भाई लोग जो भी नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं, जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं, इस वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और हर शाम हमारे चैनल पर 6 बजे वीडियो आ जाती है, तो अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी हर दिन नवोदय विद्यालय की वीडियोस आ रही हैं नई और आपको मिलती रहेंगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर आपको पहले जो 4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे आपके पेपर में, वहाँ पर आपको अलग आकृति की पहचान करनी है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें से अलग आकृति की आपको पहचान करनी है। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से कौन सी आकृति यहाँ पर अलग है। तो अलग आकृति को आपको पहचानना है। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें क्लियर हैं कि सभी में त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये क्लियर है, सभी में त्रिभुज दे रखा है। और आगे आप दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि सभी में एक तरीके से इस तरीके से काटा गया है, ठीक है। लेकिन अलग कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन अलग है इसमें। मैं आपको बताऊंगा क्या अलग आकृति है। तो देखो यहाँ पर सभी में ये बराबर नहीं है, ठीक है। ये बराबर नहीं काटा गया। अगर ऐसा हो, जैसे मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए आकृति अलग है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अलग होगा, क्योंकि आप आकर देखेंगे इसमें अभिलंब है, ऐसे करके ये पूरा बराबर इसको डिवाइड कर दिया है, यानी पूरा 2 भागों में बांट दिया है, आधा आधा। लेकिन आप ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आकृति देखोगे तो इन्हें कहीं भी आधा नहीं बांटा गया, ठीक है। कहीं भी आधा नहीं बांटा गया, लेकिन इसको पूरा आधा बांट दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति अलग हो जाएगी। अगली आकृति देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, ध्यान से करेंगे। अब देखो अगली आकृति ये वाली, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसमें से अलग कौन सा होगा? तो आप सभी चीज़ों में थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति अलग होगी। अब ये पिछले साल क्वेश्चन आ चुका है इसी तरीके से। क्यों आकृति अलग होगी? देखिए आप यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसे करके या फिर ऐसे करके, चाहे ये छोटे हो या फिर बड़े हों, लेकिन ये जुड़े हुए हैं। लेकिन आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति, यहाँ पर दोनों चीज़ें अंदर दे रखी हैं, जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये अलग आकृति हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये वाला है। यहाँ पर अलग आकृति को आपको पहचानना है कि कौन सी आकृति अलग है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति अलग हो जाएगी। अब क्यों आकृति अलग होगी, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर सभी आकृतियाँ बिल्कुल कुछ हद तक सेम है, लेकिन यहाँ पर ये वाला आप पॉइंट देखेंगे, ये थोड़ा सा राउंड टाइप का एक गोला, छोटा सा बारीक सा गोला है, सभी में दे रखा है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि ये दे रखा है त्रिभुज के अंदर, ऐसे करके त्रिभुज के अंदर दे रखा है ना। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर भी त्रिभुज के अंदर है, लेकिन यहाँ पर जो अलग चीज़ है वो क्या है? देखिए ये जो आकृतियाँ हैं वो क्या हो रही हैं? घुमाई जा रही हैं, ठीक है। क्या हो रहा है? आकृति जो ABC की संरचनाएं हैं, ABC, ठीक है, सुई के चलने की दिशा में समकोण बनाती हैं, यानी कि इस तरीके से ये चल रही हैं। ये इधर थी, ये ऐसे हो गई, फिर ये ऐसे हो गई। अब यहाँ पर ये जो आकृति है ये होनी कैसे चाहिए थी? ये वाला जो गोला है ये यहाँ पर आना चाहिए था। देखो पहले ऐसी थी, फिर ऐसे, फिर घूमी, इस तरीके से इनको घुमाया जा रहा है। फिर इसको घुमाया जाएगा, जब आप इसको घुमाएंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है, तो ये तो अलग आकृति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी वाली हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथी हमारी आकृति है ये वाली। अब यहाँ पर आपको देख के इजीली आप पता कर सकते हो कि कौन सी आकृति अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति अलग है और ABC बिल्कुल सही, मतलब ये कुछ हद तक सेम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अलग आकृति को पहचानना था आपको। अब क्यों अलग है आप देखेंगे, सभी में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो ब्लैक डॉट है, ये सभी में इधर की तरफ आ रहा है, इधर इधर इधर। लेकिन ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति में इधर दे रखा है, और आना किधर चाहिए? इधर सामने की तरफ आना चाहिए, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके सभी में दे रखा है। लेकिन यहाँ पर कहाँ दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है, तो ये अलग आकृति हो जाएगी। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। 5वां क्वेश्चन हमारा ये वाला है। इसमें अलग आकृति क्या हो जाए? अलग आकृति, अब अलग आकृति वाला आपको कॉन्सेप्ट खत्म करना है, ठीक है। अलग आकृति आपको नहीं पहचाननी है, अब हूबहू आकृति पहचाननी है। यहाँ पर ये जो आकृति दे रखी है, यहाँ पर ABCD ऑप्शन में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पहचानना है कि यहाँ पर कौन सा इसकी तरह दिख रहा है। तो हूबहू आपको देखना है कौन सा इसी की तरह दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसी की तरह दिख रहा है। आप थोड़ा देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखना है आपको आकृतियों को। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको हूबहू देखना है। तो देखेंगे यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि आप इसको मैच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आगे देखेंगे 7वें में ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है? ऑप्शन ए,
बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा ये वाला। अब देखो आकृति कितनी कितनी अच्छी हैं, इसी तरीके से आपके एग्जाम में आने वाली हैं, बस आपको थोड़ा बारीकी से देखना है। अब यहाँ पर क्या है, अब देखो कई बार क्या हो जाता है, आकृतियों को घुमा दिया जाता है कि हाँ भाई इसमें जैसे इसमें घुमा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये उत्तर आकृति है और ए बी सी डी में से ऑप्शन है, ये ए वाला है, ये बी वाला है और ये सी वाला है और ये डी वाला है। इसमें से कौन सा सही होगा वो आपको बताना है। अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ आकृतियाँ कुछ हद तक सेम है, लेकिन आकृति कई बार घुमा दी जाती हैं, जैसे कि ये वाली आकृति घुमा दी गई है। अब इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ये वाला, ए वाला, ठीक है। इसका राइट आंसर ए वाला होने वाला है। क्यों होने वाला है कि यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, और ये वाला भी हिस्सा यहाँ पर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। लेकिन ऑप्शन बी वाला ये जो आप देखेंगे यहाँ पर ये नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रेट करके दे दिया है, ठीक है। ये तो होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब सी क्यों नहीं होगा, सी तो बिल्कुल घुमा दिया है, डी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है बच्चों। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 9वां क्वेश्चन हमारा आता है आकृति पूरण वाला, ठीक है। क्या होता है, आकृति को पूरा, यहाँ पर कौन सी आकृति फिट बैठेगी, तो हम इसको ड्रा करके आराम से पता कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इधर एक इस तरीके से ड्रा कर लेते हैं ऐसे करके, और इधर की तरफ ये बन जाएगा, बाहर की तरफ ऐसे करके बना हुआ है, और इधर ये आ जाएगा। आप देख लो ये किस में दे रखा है, इधर की तरफ ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में है, लेकिन होना किधर चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो ये तो सी भी नहीं होगा, लेकिन डी एकदम बिल्कुल मैच हो रहा है, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है बच्चों। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। 10वां क्वेश्चन है हमारा ये वाला है। यहाँ पर क्या है, एक दे रखा है, और यहाँ पर फिर 2 हो गए, फिर यहाँ पर 3 होने चाहिए, ठीक है। ऐसे क्रम चल रहा है, यहाँ पर एक बिंदु था, यहाँ पर 2 हो गए, अब यहाँ पर 1 2 3 होने चाहिए। तो 3 देख लो भाई साहब किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला देख लेते हैं। 11वां हमारा क्वेश्चन है। इसी में अब ये तो इजी है, आपको आप पता करके भी अब इजीली बता सकते हो कि इसमें इस तरीके से बनेगा, तो ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है बच्चों। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पर इसको भी आपको पूरा करना है, तो इस तरीके से आप पहले बना लीजिए। मैं तो यही बोलूँगा कि भाई आप पहले बना लो अच्छे से, तभी आप कर पाओगे क्वेश्चन को सॉल्व। उसके बाद इस तरीके से एक बीच में ऐसे रहने वाला है। अब आप देखेंगे कि कहाँ पर इस तरीके से दिया गया है, उसके बाद कितनी धारी हैं, 1 2 3, तो 3 आप धारी खींच सकते हो इस तरीके से, 1 2 3। आप देख लो ये किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में तो है नहीं, लेकिन बी में बिल्कुल है, बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारे बच्चों। 13वां क्वेश्चन आप देखेंगे। 13वें क्वेश्चन में क्या है, इस तरीके से दे रखा है, ऐसे करके है, इधर इस तरीके से है, और इधर गुणा का निशान है। फिर क्या है इन्होंने कि गुणा का जो निशान है ये वाला, ये नीचे ले गए हैं, ठीक है, और ये चीज़ ऊपर ले गए हैं। अब सेम यहाँ पर क्या करना है कि हमको आपको अलग आकृति बनानी है, इधर कौन सी आकृति बन सकती है, तो आप क्या करेंगे, सेम ये वाली चीज़ तो एज इट इज़ रहने वाली है, क्लियर है। ये वाली चीज़ कैसे रहने वाली है, एज इट इज़ रहने वाली है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एक गलती जो हुई है कि यहाँ पर ऑप्शन नहीं आया, ठीक है, ऑप्शन नहीं आया, लेकिन इन क्वेश्चन को हम ड्रा करके इजीली बना सकते हैं। तो हम ऐसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना तो आना चाहिए। और ये गुणा वाला जो निशान है, जैसे आप देखेंगे ये वाला पार्ट यहाँ पर लेके गए थे, वैसे ये गुणा वाला जो निशान है आप देखेंगे, थोड़ा मैं बताता हूँ आपको, सॉरी, ओके। तो ये चीज़ है, आप देखेंगे इस तरीके से आप बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट था ये यहाँ पर लेके गए थे, सेम ये वाला पार्ट आपको गुणा वाला इधर लेके जाना है। और ये जो नीचे वाला पार्ट था ये वाला आप देखेंगे कि ये कहाँ आ गया था, ये यहीं पे रहा था, तो ये वाला जो पार्ट हमारा ऐसे करके यहीं पे रहने वाला है, तो कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से आकृति बनने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 14वां क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं क्या है। तो इसमें भी क्या है, इस तरीके से दे रखा है, पहले ऐसे था, ऐसे करके है, यहाँ पर है। अब इसको क्या है, इन्होंने घुमा दिया है पूरा, क्या है इन्होंने ये वाला जो पार्ट है ये नीचे की तरफ लेके आ गए हैं, आप देखेंगे इस तरीके से, और ये जो चीज़ है ये डबल हो गई इस तरीके से। अब इन्होंने क्या किया है, फिर से इस चीज़ को घुमा दिया। इन्होंने क्या है, इस तरीके से, पहले ऐसे था, पहले इस तरीके से था, अब इन्होंने क्या है नीचे घुमाया, फिर इधर की तरफ घुमाया। अब इसको क्या करेंगे, ये 90 डिग्री के एंगल में घुमाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 90 डिग्री के एंगल में घुमाएंगे, तो एक चीज़ इधर आ जाएगी हमारी, और एक चीज़ ऊपर हो जाएगी, एक चीज़ रहने वाली है इधर, और ये हमारे इस तरीके से 4 पार्ट इस तरीके से पूरी की पूरी तरह बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन तो दिए नहीं गए, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को सेट करने में गलती हो गई और कुछ नहीं। बाकी अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला।
इसमें क्या 1 2 3 4 डब्बे हैं, फिर 3 डब्बे रह गए, फिर 2 डब्बे रह गए, ऐसे इसमें कम होते जाएंगे। 3 थे 2 रह गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पहला जो कॉन्सेप्ट आप देखोगे, पहले में कितने डब्बे थे, यहाँ पर 4 डब्बे थे, फिर 3 रह गए, फिर 2 रह गए, 4 3 2 लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पर कितने थे, 3 थे, दूसरे में भी और दूसरे में 2 रह गए। अब यहाँ पर आप देखोगे इसमें कितने रह गए, यहाँ पर कितने हैं, 3 डब्बे हैं पहले, फिर 2 हैं, फिर 2 हैं, 3 3 2 2। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अब अगला जो कॉन्सेप्ट आ सकता है हमारा वो क्या हो सकता है, 3 3 1 1 का आ सकता है। इस तरीके से आप बना सकते हो, क्वेश्चन को सेट कर सकते हो। चलिए अगला देख लेते हैं, 16वां क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है कि मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख के ही पता करना पड़ेगा कि क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर कौन सी आकृति आ सकती है। तो भाई प्रैक्टिस अच्छे से आप कर लो, इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो और आराम से देख सकते हो। और मेरे नए वीडियो के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हर शाम 6 बजे आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मिलती रहेंगी। चिंता नहीं करनी है, बस चैनल के साथ जुड़े रहना है। मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।